जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि 19 नवंबर से आप लोग को सेंटअप एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। क्लास 10 का जो है सेंटअप एग्जाम स्टार्ट होने वाला है 19 नवंबर से। तो हम लोग संस्कृत का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर यानी 100% बिल्कुल ओरिजिनल पेपर लेके आ गए हैं। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 3 घंटा 15 मिनट आप लोग को समय दे रहेगा और पूर्ण अंक की बात करें तो 100 नंबर आप लोग को पूर्ण अंक रहेगा। तो देखिए बिना समय को नष्ट किए अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए वो मार्कशीट कैसे रंगना है, क्या क्या सारी चीजें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे गलती आप लोग को नहीं करना है। यहाँ पे अगर गलती कर देते हैं तो बिल्कुल मेन बॉडी के एग्जाम में आप लोग को गलती करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को यहाँ पे सबक सीख लेना चाहिए। देखिए अब पहले खंड हम लोग को अ करते हैं, उसके बाद हम लोग ब करेंगे। यानी ये 1 से 100 तक प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ है, लेकिन बनाना कितना है 50 से बनाना है और प्रत्येक प्रश्न एक नंबर का है, ठीक है। अगर एक गलती करते हैं तो आपको जो है 50 में से एक अंक कट जाता है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को प्रश्न यहाँ पे दिया गया है और क्या कह रहा है तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, आंसर याद करने का प्रयास करिएगा। कहता है सर्व प्रश्न से कौन सा अवयव बनेगा, तो राइट आंसर इसको याद रख लीजिएगा, सर्वत्र बिल्कुल गणमान गतवान में, ठीक है। दूसरा कहता है गतवान में कौन प्रत्यय है, तो गतवान में जो प्रत्यय है वो बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा, कवतु, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। कहता है हन धातु के लोट लकार माध्यम पुरुष एक वचन के रूप का निम्न में कौन सा है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रख लीजिएगा, यहाँ पे जही हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, तत्पुरुष समास। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि किस पद में स्वर संधि है, तो किस पद में स्वर संधि है, तो राइट आंसर बिल्कुल आप लोग याद रख लीजिएगा, अबजम, ठीक है, अबजम में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा, कहता है कि गंगा का संधि विच्छेद क्या होगा, गंगा का संधि विच्छेद गंग जोड़ प्लस में गा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि तत् प्लस में लीना की संधि क्या होगा, तो तत् प्लस में लीना का संधि जो होगा वो बिल्कुल याद रखिएगा, तल्लीन हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, वाग्मय पद में कौन सी संधि है, तो कौन सी संधि है, तो राइट आंसर बिल्कुल आप लोग याद रख लीजिएगा, व्यंजन संधि है। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि सरस्वती का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो आगे ध्यान से देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सरह जोड़ प्लस सरह जोड़ तीरे, ठीक है, राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, निछामी पद का संधि विच्छेद क्या होगा, निछामी पद का संधि विच्छेद कर रहा है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, ने प्लस में निछामी हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि न प्लस में इछामी हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, यद्यपि अव्यय में किन किन वर्णों का संधि हुई है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, अ प्लस में अ का संधि हुआ है। इत्यादय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो संधि विच्छेद जो है इति जोड़ आदय। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है, तो प्रथम पद नकारात्मक होता है नई तत्पुरुष समास में, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। सह अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो सह अव्यय के योग में क्या होता है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, चतुर्थी विभक्ति होता है। आगे ध्यान से देखिए, अख्यातोपयोगे सूत्र का उदाहरण निम्न में कौन सी है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, ये जो है वृक्षात पत्रानी पततीन, फिर बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, अप उपसर्ग किस पद में है, तो अप जो है उपसर्ग किस पद में है, तापमान में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुमारी में कौन सी स्त्री प्रत्यय है, तो कुमारी में जो है स्त्री प्रत्यय, बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा, लीन हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि गुण प्लस में मतूप में कौन सा पद बनेगा, तो ये दोनों से मिलकर कौन पद बनेगा, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे गुणमान बनेगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि सांच प्रत्यय का उदाहरण निम्न में कौन सा है, तो राइट आंसर बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सेवायम हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि पश्चतम में कौन सा प्रत्यय है, तो पश्चिम में कौन सा प्रत्यय है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे सत्री हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, मनुष्य यहाँ पे खाली स्थान है और कहता है प्राणी अस्थि रिक्त स्थान को उक्ति पद में भरे, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, सामाजिक हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, नमेत किस पद का लकार का रूप है, किस लकार का रूप है, ठीक है, नमेत किस लकार का रूप है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, लट लकार का है। आगे ध्यान से देखिए, मया पद में कौन सी विभक्ति है, तो मया पद में जो है वो याद रखिएगा तृतीय विभक्ति है। आगे ध्यान से देखिए, पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो पुस्तकालय का संधि विच्छेद आप सभी लोग याद रखिएगा, पुस्तक जोड़ आलय। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि किस पद अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़ मिलाते हैं, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे समास। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि बिना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, चतुर्थ विभक्ति नहीं होती है। सहयुक्ते प्रधाने इस सूत्र का उदाहरण क्या है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे बालक मित्र सह क्रीडन्ति, बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा।
समय समय अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो राइट आंसर बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा द्वितीय विभक्ति। संभवतः पद में कौन सा उपसर्ग है? तो संभवतः पद में जो है वो बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा, यहाँ पे सम हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि तो पद का मूल शब्द क्या है? तो पद में मूल शब्द जो है वो बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा, यहाँ पे 30 का डी हो जाएगा तत्। आगे ध्यान से देखिए, कहता है तिष्टि पद का मूल है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे अस्था हो जाएगा। अस्मिन पद का मूल रूप है, तो यहाँ पे मूल रूप क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर याद रखिएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा इदम। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि निवेदनम पद में उपसर्ग क्या है? तो निवेदनम पद में उपसर्ग जो है वो बिल्कुल नी राइट आंसर हो जाएगा। किस पद में पर उपसर्ग है? तो जो याद रखिएगा, यहाँ पे प्राणमति बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पर इसमें क्या है? उपसर्ग है। किस वाक्य में सप्तयामी धिकारिणी च सूत्र में सप्तमी विभक्ति हुई है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे रुदिते पुत्रे पिता वनम क्या है? जगमा। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नमः अव्यय के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो राइट आंसर याद रखिएगा, यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चतुर्थ विभक्ति में। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि आचार्य आसनम अध्यास्ते वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, कर्म नीर द्वितीय बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि संप्रदाय कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो संप्रदाय कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो राइट आंसर चतुर्थ विभक्ति होती है। महानगरम में कौन सा समास है? तो महानगरम में जो है समास बिल्कुल याद रखिएगा, तत्पुरुष समास है। द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो द्वंद्व समास का जो उदाहरण है वो राधे कृष्ण हो जाएगा, कृष्णो। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि किस समास में अन्य पद की प्रधानता रहती है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे बहुव्रीहि समास में जो है वो अन्य पद का प्रधानता रहता है। उप प्लस गम प्लस में ल्यप से कौन सा अवयव बनेगा? तो राइट आंसर जो है याद रखिएगा, उपगमनम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि गमनम में कौन प्रत्यय है? तो प्रत्यय बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सी बिल्कुल यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ल्यूट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है पाचक का स्त्री रूप क्या है? तो बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा, यहाँ पे पाचिका हो जाएगा, राइट आंसर बी। आगे ध्यान से देखिए, कहता है राजन शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन के क्या रूप होगा? तो राइट आंसर 45 का होगा, याद रखिएगा, राग्याम। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि ज्ञाति में मूल धातु क्या है? ज्ञाति में मूल धातु क्या है? तो राइट आंसर याद रखिएगा, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा गाय। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि गंतुम अव्यय में कौन सा प्रत्यय है? तो गंतुम अव्यय में बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा, तुमुन हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, पांडव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, अन जो है वो प्रत्यय है। आगे ध्यान से देखिए, दातव्याम में कौन सा प्रत्यय है? तो राइट आंसर बिल्कुल ये हो जाएगा तबियत बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि धिक अव्यय के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो राइट आंसर बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे 50 के द्वितीय हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है यूनान के राजदूत कौन है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, मेगास्थनीज। तो इस वीडियो में हम लोग 50 को ही करते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग करेंगे 51 से, यानी यूनान के राजदूत से करेंगे। इसलिए करेंगे आगे से क्योंकि ये वीडियो है बहुत लॉन्ग हो जाएगा और हम लॉन्ग नहीं करना चाहते हैं, आप लोग को बोर नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आप लोग जो है 10 मिनट के वीडियो ही रहने देते हैं। आप सारे स्टूडेंट याद कर लीजिए और 51 से बिल्कुल वीडियो को देख लीजिएगा, और न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि किसी भी तरह से आपको नोटिफिकेशन से वंचित ना रहे। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।